सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम भावना भंडारी। मैं विद्या बाल भवन की अध्यापिका हूँ। आज हम पाठ 17 व्याकरण का शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को तो पता ही होगा कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं। चित्र वर्णन यानी कि किसी चित्र को इस तरीके से जानना, इस तरीके से उसे देखकर हर चीज को अपने दिमाग में रखना और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखना। चलिए बच्चों, अब अपनी पुस्तक का पृष्ठ नंबर 91 खोलिए, यानी कि पेज नंबर 91। आज हम पार्क के दृश्य के बारे में कुछ वाक्य लिखेंगे। पार्क का दृश्य। मैं आप सभी के लिए एक चित्र यहाँ पे लगा रही हूँ। आपने उसे ध्यान से देखना है, हर चीज को, हर व्यक्ति को और हर पेड़ पौधों को। उस चित्र में जो भी चीजें होंगी उनके बारे में आज हम वाक्य बनाएंगे अपनी व्याकरण पुस्तक में। मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी छात्रों ने इस दृश्य को बहुत ध्यान से देख लिया होगा। अब हम अपना पहला वाक्य लिखने जा रहे हैं। यह दृश्य किस चीज का है? जी हाँ, पार्क का। तो चलिए आइए सबसे पहला वाक्य लिखते हैं। अपनी पुस्तक में लिखिए नंबर 1, नंबर 1। यह दृश्य पार्क का है। हमारा सबसे पहला वाक्य हमारे दृश्य के ऊपर होगा कि यह दृश्य किस चीज का है? पार्क का है। आप छात्रों ने और क्या क्या देखा? आप सभी बच्चों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी दृश्य में। जी हाँ, बहुत सारे लोग सैर और व्यायाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सैर और व्यायाम। तो आइए दूसरा वाक्य लिखते हैं। चित्र में लोग सैर और व्यायाम कर रहे हैं। यह था हमारा दूसरा वाक्य हमारे दृश्य के ऊपर कि चित्र में लोग सैर और व्यायाम कर रहे हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए कि और आपने क्या क्या देखा इस दृश्य में? जी बिल्कुल सही। तो अब तीसरा वाक्य लिखते हैं। रंग बिरंगे फूल और पेड़ पौधे भी हैं।
आप सभी अपने घर के पार्क में जरूर गए होंगे। तो वहां पे क्या होता है, रंग बिरंगे फूल और पेड़ पौधे, हर तरीके के पेड़ पौधे और रंग बिरंगे बहुत सारे ढेर सारे फूल होते हैं। चलिए चलिए जल्दी से इसे लिखिए फटाफट। रंग बिरंगे फूल हैं तो उनपे तितलियां तो मंडराएंगी ही। तो हमारा चौथा वाक्य यही होने वाला है कि फूलों पर यहाँ के ऊपर लगेगा चंद्र बिंदु। तितलियां मंडरा, मंडरा का अर्थ होता है घूमना। मंडरा रही है। और आखिरी में पूर्ण विराम, मंडरा रही हैं। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। आपकी लिखावट बहुत सुंदर होनी चाहिए और हर वाक्य के बाद क्या लगता है, पूर्ण विराम। क्या लगता है, पूर्ण विराम। चलिए चलिए अब हम चलते हैं 5वें वाक्य पर। और आपको इस दृश्य में क्या क्या दिखा? आसमान में सुबह सुबह कौन आता है? यस, सूरज। क्या आता है? सूरज। तो हमारा 5वां वाक्य होने वाला है, चित्र में सूर्य यानी कि सूरज, सूर्य उदय, उदय यानी कि उगना, यानी कि सूरज ऊपर आता है उसे कहते हैं उदय। उदय हो रहा है। पूर्ण विराम। यह था हमारा आखिरी वाक्य। चलिए आप सभी इस कार्य को जल्दी से पूरा कीजिए और उसके बाद हम शुरू से लेके आखिरी वाक्य तक इसे दोबारा पढ़ेंगे। चलिए इस कार्य को शुरू से लेके आखिरी तक एक बार दोबारा दोहराते हैं। यह दृश्य पार्क का है। चित्र में लोग सैर और व्यायाम कर रहे हैं। रंग बिरंगे फूल और पेड़ पौधे भी हैं। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। चित्र में सूर्य उदय हो रहा है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को इस चित्र का आनंद आया होगा और आप सभी ने चित्र वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। अब हम कल की कक्षा में दोबारा मिलेंगे। बाय बाय।